हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ये दोनों अब वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि अचानक टी को एक स्नेक काट लेता है। इनकी आवाज़ सुन के ये दोनों भी वहाँ पे पहुँच ही आए थे एंड उसे अब फिर हॉस्पिटल में ही एडमिट करवा दिया जाता है। डॉक्टर उन्हें तसल्ली देते हैं कि खतरे की कोई भी बात नहीं है। अब टी इल था तो उसकी जगह एनामिन को ही मजबूरी में ऑफिस जाना पड़ता है। आज रास्ते में मैक साहब ने एक मेड को लिफ्ट दे दी थी। उसके थ्रू जब इसे पता चलता है कि मिंत्रा आजकल गार्डनर डटन से डेट कर रही है तो वो बहुत ही गुस्सा होता है एंड मिंत्रा को आज सबक सिखाने का ही फैसला करता है। ये तीनों तो हॉस्पिटल में बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे। डैड को तो वो सेंटी सी लड़की प्राई अच्छी लगी थी। वो अब अपने बेटे को उसे जाकर मनाने को कहते हैं कि मुझे लगता है कि वो तुम्हें लाइक करती है। मैंने एक काम के सिलसिले में मिंत्रा को कॉल की थी। तब उसे पता चलता है कि उसके पास तो मैक मौजूद है। वो तो अब परेशान ही हो गया था कि इसे कहाँ पता नहीं लेके जाएगा एंड अब वो इसे ट्रेस करने का सोचता है। मैक साहब के इरादे तो कोई ख़ास भी अच्छे नहीं लग रहे थे। मिंत्रा को उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये कितना खड़ूस है। वो खुद को प्रोटेक्ट करने की भी ट्राई करने लगती है पर कोई फ़ायदा नहीं था। ये तो उसके पीछे ही पड़ गया था। अब तो फिर ऊपर से इतने में एनामिन भी डटन बन के उसकी हेल्प करने आ चुका होता है। इन दोनों की थोड़ी बहुत फाइट भी हो गई थी। डटन ने खुद इसे अच्छा खासा सबक भी सिखा ही दिया था। ये अब मिंत्रा को लेके वहाँ से जाने लगता है। उसके सही सलामत होने का प्राई को भी बता दिया जाता है। वो तो अब काफ़ी रिलीफ फील करती है। अब तो पैरन वापस आ चुका था पर इसके सामने तो वो ऐसे प्रिटेंड करने लगी थी कि जैसे वो इससे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है। मैक ने कैमरा से वीडियो डिलीट करवा दी थी। इसने ना सिर्फ डटन को मेडिसिन लगाई थी बल्कि वो जब इसे घर छोड़ने आता है तो मिरर्स देख कर रॉन्ग ही समझ लेती हैं कि जैसे ये दोनों एक साथ थे और वो इस बारे में मैडम को भी बता देती हैं। इधर ऑफिस में अब इसके लिए आज मैक ने बुके भेजा था। वो तो उसके सामने रोड पे ही इसे फेंक देती है। इसके अगेंस्ट अब हर तरफ रूमर्स ही फैल चुके थे। सभी से अजीब सी नज़रों से देखने लगते हैं। नैमिन ने भी वीडियो देख ही ली थी जो इस साहब ने सिर्फ उसे ही मिंत्रा को ले जाते ही अपलोड कर दी थी। अब सभी को मिसअंडरस्टैंडिंग ही हो चुकी होती है। वो मॉम को बताने की कोशिश करती है कि ये सच नहीं है पर वो तो बिलीव करने को तैयार ही नहीं थी। इस वक्त तो वो बहुत ही दुखी हो जाती है। इसे हटा के थिप को रोल दे दिया गया था। एनामिन अब फिर मिंत्रा के पास ही जाने लगा था। मिंत्रा को रियलाइज हो चुका था कि आखिर वो इससे कितना लव करती है। सो आज उसने डटन से अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस कर ली थी। अभी भी ये उसे कुछ भी नहीं बताता। अब अपने सारे मसाइल्स को तो इसने पेरेंट्स से शेयर कर दिया था कि अब क्या करूं। वो इसे क्या बताता। खुद उसके झूठ बोलने की वजह से प्राई उससे सख्त नाराज थी। अभी तो ये देखना बाकी था कि एनामिन से आखिर मिंत्रा किस हद तक हेट करती है। दोनों ही परेशान होते हैं। सिप की नज़र पड़ती है कि यहाँ पर तो पोस्टर पे एडम की फ़ोटो पे एनामिन ही लिखा हुआ है। वो तो कंफ्यूज हो के ही रह गई थी कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। वो तो सब सच का पता चलाने का ही सोचती है। मैडम ने डटन को बुला के फायर कर दिया था कि हमारी फैमिली तुम जैसे पोर से अपनी बेटी का रिश्ता बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। वैसे भी इनके अगेंस्ट फैले रूमर्स को सब सच ही समझ रहे होते हैं और एविडेंसेस ना होते हुए वो कुछ प्रूफ भी नहीं कर सकते थे। ये भी क्या करता। चलो एक करेक्टर को हमेशा के लिए गुड बाय कह के वहाँ से जाने लगता है। आज शूटिंग प्लेस पे इसका भतीजा चिंटू भी आया था। थिप तो इसके पीछे ही पड़ जाती है कि तुम्हारी विक तो मैं उतार के सब सच जान के ही रहूंगी। इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर गिरते मिंत्रा भी देख ही लेती है। चिंटू मेकअप रूम में घुस आया था और वो यहाँ पर तो इन दोनों की बातें भी सुन ही लेता है कि डटन तो असल में एनामिन ही है। उसे तो अब इनके इस सीक्रेट का पता चल चुका था। इसे सोते देख के उसने तो इसकी फेक मूछें भी उतार ही दी थी। ये दोनों अब उससे वो लेने के लिए भागे होते हैं और यहाँ पर तो इन्हें भागते हुए मिंत्रा भी देख ही लेती है। वो बाद में इससे प्रॉमिस करता है कि तुम जो भी कहोगे मैं वही करूँगा, बस मेरी रियलिटी का किसी को ना बताना। वो भी सोचने लगता है। मिंत्रा को कॉल पे पता चलता है कि उसका भाई मुसीबत में है। अब इसे जाते देख के एनामिन उसके साथ ही जाने लगा था। अब उस प्लेस पे आके लोगों से इसकी फाइट भी हो जाती है। इसने पुलिस को भी बुला लिया था। कुछ ज़्यादा नुकसान तो कोई भी नहीं हुआ था। वो अब नेमिन को भी मेडिसिन लगाने लगती है। इसने चिंटू से इसे थीम पार्क ले जाने का ही प्रॉमिस कर लिया था। ऑफिस में थिप आई थी। उसका इरादा तो बस उसके और एडम के रिलेशन को जानने का ही होता है।
अब ये झूठ बोलता है कि वो मेरा दूसरा भाई है। कभी कभी उसके लिए मुझे एडम बन के रिहर्सल करने जाना पड़ता है। एक्चुअली में वो तो बस मॉम को इम्प्रेस ही कर रहा है, उसी की वजह से फिर मुझे भी कुर्बानी देनी ही पड़ती है। अब इसने उससे बहुत ही ज़्यादा झूठ बोल दिए होते हैं और यहाँ पर भी वो क्या करती, उसकी बातों पे यकीन कर ही लेती है। थोड़ी देर के बाद आज शूटिंग प्लेस पर उसने तो अपने लव की कन्फेशन मिंत्रा से कर ही दी थी। फिलहाल तो वो उसे कोई रिस्पांस नहीं देती, बल्कि काफ़ी कंफ्यूज ही दिखाई दे रही होती है कि अब क्या करूं, मैं तो रिटर्न से बहुत लव करती हूँ। इसे भी अब उसके जवाब का ही इंतज़ार था। नेक्स्ट डे वो उसे लेके पार्क आ चुका होता है। पेरेंट प्राई को पकड़ के कहीं लेके जाने लगा था। ये सब तो इधर खूब इंजॉय करते हैं और यहाँ पर तो उसका भाई भी आया होता है। उधर वो समझने लगती है कि ये तो मुझे यहाँ ला के गलत काम ही करना चाहता है। अब वो फिर उसे खूब डांट भी देती है, पर वो उसे श्योर करवाता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, बस हमें यहाँ पर एविडेंसेस ढूंढने हैं कि बस उसी की वजह से मिंत्रा और डिटन के रूमर्स ख़त्म हो सकते हैं और ये काम मुझे एनावन ने करने को कहा है और वो दोनों फिर इनोसेंट साबित हो जाएंगे। फाइनली इन्हें बहुत ढूंढने के बाद एक हिडन कैमरा मिल ही चुका होता है और ये देख के तो एनामिन भी रिलीफ ही फील करता है कि अब मिंत्रा को स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। सबको वो वीडियो दिखा दी जाती है। अब वो वापस मिंत्रा को रख ही लेती हैं। मिंत्रा अब रिटर्न को बुलाकर ये खुशखबरी देती है कि तुम काम पे आ सकते हो, लेकिन फिलहाल तो वो उसे कोई जवाब नहीं देता है। अब जब वो फिर रिहर्सल करने जाती है तो वहाँ पे तो वो उसे अवॉइड ही करने लगी थी। तभी इसकी नज़र एक बुक पे पड़ती है। अब तो इसे पता चल चुका था कि डिटन ही असल में एनामिन है। इसे तो अब एनामिन पे बहुत ही गुस्सा आता है कि उसने आखिर अब तक मुझसे झूठ क्यों बोली रखा। इस बारे में उसने प्राई को भी बता ही दिया था। दोनों फिलहाल ये उन्हें शो नहीं करवाना चाहती थी कि उनका राज अब एक्सपोज हो चुका है। इसे पता था कि मैक इलीगल काम करता है, सो इसने डिटेक्टिव का अरेंज कर लिया था कि तुम्हें अब बस एविडेंसेस ही तलाश करने हैं। मॉम ने इसकी और मिंत्रा की बात करने का फैसला उसकी मॉम से ही करने का कर लिया था। वो तो अब कॉल करके उन्हें मिलने के लिए बुलाती हैं। उन्हें तो इस रिश्ते से कोई भी एतराज नहीं था और वो तो उल्टा खुशी हो जाती हैं। मैक ने यॉर्ड से उनके घर के डॉक्यूमेंट्स मंगवा लिए थे और उसने कुछ साइन वगैरह भी इससे करवा ही लिए होते हैं। ये दोनों जब रिहर्सल कर रहे होते हैं तो इसे एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं इसकी किसी तरह से विग उतरवा के सबको दिखा दूं कि ये डटन है, तो कितना मज़ा आएगा। वो जानबूझ के उसके सर पे पानी उंडेल देती है। वो तो अब चेंजिंग रूम में ही घुस गया था। घर पे मैक के बंदे आ चुके थे। इस बारे में वो लोग मिंत्रा को कॉल करके बुलाते हैं। इसके साथ साथ एनामिन भी फिर इधर ही आ चुका होता है। अब सबको शौक मिलता है कि उनका घर तो इस साहब के नाम हो चुका है। ये तो बहुत परेशान हो जाते हैं। एनामिन तो आके इसे सबक सिखाता है। इन बेचारों को तो अब घर छोड़ के ही जाना पड़ गया था। मिंत्रा तो बहुत परेशान थी। रहने के लिए एनामिन ने एक अपार्टमेंट का अरेंज करवा दिया था। जब भी कोई मुश्किल होती है वही आके उनकी हेल्प करता है। सब लोग ये एनामिन के एहसानात में एकदम डूब ही चुके थे और वो इनकी हेल्प अपनी फैमिली समझ कर ही कर रहा था। आखिर को वो मिंत्रा से बेहद लव जो करता है। एविडेंसेस भी से मिल ही चुके होते हैं। मिंत्रा तो खुद जाके मैक से घर की बात करने का सोचती है। इसने एविडेंसेस पुलिस को भी दिखा दिए थे एंड उन्हें उसकी प्लेस पे लेके आ गया होता है। आज तो वो पक्का अरेस्ट होने वाला था। ये तो मिंत्रा को एक शर्त पे घर लौटाने को कहता है, तुम बस एक रात मेरे साथ स्पेंड कर लो। इनकी नज़र प्राई पे भी पड़ चुकी थी, जो मिंत्रा के साथ यहीं पर ही आई थी। ये तो उसे हुंडों से पकड़वा ही देता है कि आज तुम मेरे हाथों से कहीं भी बच के नहीं जा सकती हो। इधर ये जब उन्हें बताती है कि मिंत्रा अंदर है तो वो और ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि कहीं वो उसके साथ कुछ कर ही ना दे। एंड इसी के साथ ही फिर ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।